मूवी की शुरुआत एक म्यूजियम से होती है जहां शज़ैम की टूटी हुई छड़ी रखी है। तभी गॉड एटलेस की दो बेटियां हेस्परा और कैलिप्सो वहां आकर वो छड़ी चुरा लेती है, पर टूटी हुई छड़ी किसी काम का नहीं होता और उसे सिर्फ जादूगर ही जोड़ सकता था। दूसरी तरफ फिलाडेल्फिया में एक्सीडेंट की वजह से एक ब्रिज टूटने लगता है। तब बिली और उसके सभी भाई बहन वहां आकर सभी को बचा लेते हैं, पर ब्रिज टूट जाता है। बिली ब्रिज पर हुई गलतियों को सुधारने के लिए जादूगर के गुफा में मीटिंग रखता है। फिर हम देवलोक देखते हैं, वहाँ हर चीज तबाह हो चुकी है। हेस्परा और कैलिप्सो जादूगर के पास जाती है जिसे उसने कैद में रखा था। वो उसे छड़ी को जोड़ने के लिए कहती है, पर जादूगर मना कर देता है, तो वो अपनी शक्ति से जादूगर से छड़ी जुड़वा लेती है। उधर फ्रेडी के स्कूल में एन नाम की नई लड़की आती है जिसे लड़के परेशान कर रहे होते हैं। फ्रेडी उसे लड़कों से बचाता है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जादूगर बिली के सपने में आकर उसे एटलेस की बेटियों के बारे में बताता है कि वो तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को तबाह करने आ रही है। बिली ये सब अपने भाई बहन को बताता है। फिर वो सब जादुई लाइब्रेरी में जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि वो दोनों देवलोक में जीवन वृक्ष की रक्षा करती है जिसमें सुनहरे सेब उगते हैं। उसी से उनका देवलोक भी बना था और उन्हें ये भी पता चलता है कि एटलेस की 2 नहीं 3 बेटी है। दूसरी तरफ फ्रेडी एन को इम्प्रेस करने के लिए सुपर हीरो बनकर आता है। तभी वहाँ हेस्परा और कैलिप्सो आ जाती है और फ्रेडी से उसकी शक्ति छीन लेती है और एन ही एटलेस की तीसरी बेटी एंथिया होती है। वो सब फ्रेडी को किडनैप करके ले जाने लगते हैं। तब बिली उसे बचाने आ जाता है, पर हेस्परा पूरे शहर को एक गोले में बंद कर देती है जिसे बिली भी नहीं तोड़ पाता। फिर वो फ्रेडी को देवलोक में लाकर जादूगर के साथ कैद कर देती है। दूसरी तरफ बिली एटलेस की बेटियों को बुलाकर धोखे से पकड़ने का प्लान बनाता है और मिलने के लिए एक लेटर भेजता है। हेस्परा वो लेटर पढ़कर मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब उन्हें फ्रेडी और जादूगर की कोई जरूरत नहीं होती। वो दोनों को एक गुफा में डाल देती है। वहाँ ड्रैगन होता है जो जीवन वृक्ष की रक्षा करता था। वो उन्हें खाने ही वाला होता है कि एन अपने पावर से उन्हें बचा लेती है। उधर हेस्परा बिली से मिलकर बातें करती है कि तभी कैलिप्सो पीछे से आकर पेड्रो की शक्ति छीन लेती है। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है। किसी तरह बिली हेस्परा को बंदी बना लेता है और उसे रॉक ऑफ इटर्निटी में कैद कर देता है। मौका मिलते ही वो लाइब्रेरी से काला सेब लेकर भाग जाती है और देवलोक आकर अपने पावर से उसे सुनहरा सेब में बदल देती है। ये सब करते हुए फ्रेडी और जादूगर देख लेते हैं। फिर सुनहरा सेब रखकर तीनों बहनें बहस कर रही होती है कि तभी फ्रेडी चुपके से सेब उठा लेता है, पर गलती से आवाज हो जाती है जिससे वो तीनों उसे देख लेती है और मारने ही वाली होती है कि तभी बिली वहाँ आ जाता है और ध्यान भटकाकर छड़ी छीन लेता है, पर कैलिप्सो वापस छड़ी हासिल कर लेती है। तभी फ्रेडी अपनी स्टिक को छड़ी में सटाकर शज़ैम बोलता है तो वो फिर से शक्ति हासिल कर लेता है। फिर वो सेब लेकर बिली और जादूगर के साथ वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर कैलिप्सो बदला लेने के लिए ड्रैगन को जगा देती है। बिली और उसके भाई बहन ड्रैगन से बचते हुए घर पहुँचते हैं। उसके मम्मी पापा पहले तो डर जाते हैं, फिर वो सब अपनी असलियत बताते हैं। तभी कैलिप्सो ड्रैगन के साथ उनका पीछा करते हुए बिली के घर के रास्ते से धरती पे आ जाती है और हमला करके फिर से फ्रेडी की शक्ति ले लेती है। तब मैरी वो सेब लेकर भागने लगती है, पर कैलिप्सो उसकी भी शक्ति ले लेती है, जिसके बाद वो और सेब दोनों नीचे गिरने लगते हैं। बिली सेब छोड़कर मैरी को बचाता है और कैलिप्सो सेब हासिल कर लेती है। वो धरती को तबाह करना चाहती है, इसलिए सेब को एक स्टेडियम में बो देती है। सेब देवलोक का होता है और धरती पर उसका असर उल्टा होता है। वो अपनी जड़ें पूरे शहर में फैला देता है, जिससे अजीब से शैतान पैदा होते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। तब एन फ्रेडी के पास आकर बताती है कि ये सेब इस दुनिया के लिए नहीं बना है। वो ये सब रोकने के लिए हेस्परा को मनाएगी। सिर्फ वही इस तबाही को रोक सकती है। बिली लोगों को मरते और शहर को बर्बाद होते देखकर मायूस हो जाता है। वो जादूगर से कहता है कि आपने गलत सुरमा चुना है, मेरी शक्तियाँ वापस ले लीजिए। तब जादूगर उसे हौसला देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें शक्ति देकर सही किया, तुम ये सब रोक सकते हो। बिली ड्रैगन को मारने जाने लगता है, पर तभी उसकी मॉम रोक कर कहती है, बिली एक बार तुम्हें असली रूप में देखना चाहती हूँ, और कहती है वो घर हमेशा से तुम्हारा है, हम तुम्हें कभी घर से नहीं निकालेंगे। फिर बिली बाय बोलकर लड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ एन और हेस्परा कैलिप्सो को समझाती है कि सेब की मदद से हम अपनी दुनिया बचाने वाले थे, ये करके तुम गलत कर रही हो, इसे रोक दो। पर कैलिप्सो ड्रैगन की मदद से हेस्परा को मार देती है और एन से उसकी शक्ति भी छीन लेती है। कार के अंदर डार्ला जादुई पेन से पूछती है ये शैतान किस चीज से डरते हैं। पेन बताता है कि ये सब यूनिकॉर्न से डरते हैं। तब
तब जादूगर कहता है कि यूनिकॉर्न बेदर्द और बेरहम होते हैं, वो इंसान को पसंद नहीं करते। डार्ला फिर पेन से पूछती है कि यूनिकॉर्न को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो वो बताता है अमृत और अंधेरी गुफा। तब डार्ला को एक आइडिया आता है और सब उसके साथ यूनिकॉर्न ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ बिली कैलिप्सो से लड़ रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि छड़ी उसकी शक्ति अपने अंदर सोख रही है। उधर डार्ला यूनिकॉर्न को ढूंढते हुए काली गुफा के पास पहुंच जाती है और उसे आवाज देती है तो यूनिकॉर्न भागते हुए उसकी तरफ आता है। तब डार्ला उसके सामने कैंडी फेंकती है। उसकी महक से वो तुरंत रुक जाता है और मजे से खाने लगता है क्योंकि वो अमृत की तरह महक रहा था। फिर वो आवाज देकर और यूनिकॉर्न को बुला लेता है। फिर सभी उस पे सवार होकर शैतान को मारने लगते हैं। बिली हेस्परा को होश में लाकर इसे रोकने में मदद करने के लिए कहता है और बताता है कि मैं छड़ी में अपनी सारी शक्तियां डाल दूंगा जिसके धमाके से ड्रैगन मर जाएगा, और वो उसे गोले को छोटा करने के लिए कहता है। हेस्परा मान जाती है। उधर कैलिप्सो ड्रैगन को एन और फ्रेडी को मारने के लिए कहती है। इससे पहले कि ड्रैगन उन्हें मार पाता, बिली आकर बचा लेता है और छड़ी भी छीन लेता है। फिर बिली कैलिप्सो और ड्रैगन को अपने पीछे लाकर पेड़ के पास रोक देता है। तब हेस्परा गोले को छोटा करके पेड़ के दायरे तक सीमित कर देती है। ड्रैगन गोले को तोड़ने की कोशिश करता है पर नहीं तोड़ पाता। अब बिली गोले में बिजली जमा करने लगता है जो एक दूसरे से टकराकर छड़ी में जमा होती है। फिर बिली अपनी सारी शक्तियां लगाकर ड्रैगन पे हमला करता है और छड़ी ड्रैगन में सटाकर शज़ैम बोलता है, जिससे गोले में समाई सारी शक्तियां एक साथ ड्रैगन पे गिरती है और पूरे शहर की बिजली चली जाती है। हेस्परा राख होकर उड़ जाती है जिससे गोले का असर खत्म हो जाता है। फिर वो पेड़ राख होकर बिखर जाता है जिसके साथ सभी शैतान और यूनिकॉर्न खत्म हो जाते हैं। ड्रैगन और कैलिप्सो भी मर जाते हैं। लड़ाई तो खत्म हो जाती है पर इन सब में बिली मर जाता है। फिर वो सब बिली को देवलोक लाकर दफना देते हैं। तब डार्ला पूछती है क्या देवलोक में फिर से जान आएगी। तब जादूगर उसे बताता है कि देवलोक को जिंदा सिर्फ ये छड़ी कर सकती थी, पर अब इसकी शक्ति खत्म हो गई है और इसमें सिर्फ वही शक्ति भर सकता है जिसमें देवताओं का अंश हो। तभी वंडर वुमेन आ जाती है और जादूगर से छड़ी लेकर जैसे ही वो जमीन पे छड़ी मारती है उसमें शक्तियां भर जाती है क्योंकि वो देवताओं की संतान होती है। छड़ी में शक्ति आने की वजह से देवलोक और जीवन वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। एन की शक्तियां भी वापस आ जाती है। तभी बिली भी जिंदा हो जाता है और कब्र से बाहर निकल जाता है। उसे जिंदा देखकर सब खुशी से गले लग जाते हैं और सबको उनकी शक्तियां वापस मिल जाती है। फिर एन सभी के साथ उनके घर रहने लगती है। तभी जादूगर छड़ी लेने वहां आता है और छड़ी लेकर बिली का नाम शज़ैम रखता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।